Assalamu alaikum, my name is Babar and welcome back to NLP series episode 4। आज जो हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है ऐड वन लैपलैस स्मूथिंग और इसके अंदर हम देखेंगे कि ज़ीरो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम जो है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा। जो सबसे बेसिक चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है वो है ट्रेनिंग कॉर्पस और टेस्टिंग सेंटेंस। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉर्पस जो होता है वो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं, यानी कि चैट जीपीटी या आपके पास गूगल है या बाकी और भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उनके पास बिलियंस ट्रिलियंस में जो है वो टोकन्स होते हैं, उनका डाटा होता है। तो वो उसी डाटा को यूज़ करके आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देते हैं। तो आपको आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास सपोज़ एक ट्रेनिंग कॉर्पस है, उस ट्रेनिंग कॉर्पस के अंदर हमारे पास टोटल 4 सेंटेंसेस हैं, ठीक है? और टेस्टिंग सेंटेंस जो होता है वो सपोज़ करते हैं स्टूडेंट गेव लेक्चर, ये हमारे पास एक टेस्टिंग सेंटेंस है। हम सबसे पहले देखते हैं क्या हमारे पास जो टेस्टिंग सेंटेंस में पहला वर्ड है स्टूडेंट वो यहाँ पे मौजूद है ट्रेनिंग के अंदर। यस, प्रेजेंट है, ठीक है। सेम इसी तरीके से गेव जो है क्या वो प्रेजेंट है? यस, वो भी प्रेजेंट है। और लेक्चर को देखते हैं तो लेक्चर भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। सो दैट मीन्स कि यूनिग्राम के हिसाब से, वर्ड बाय वर्ड के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सारे वर्ड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था यूनिग्राम, बायग्राम और ट्राईग्राम। यूनिग्राम के अंदर हमारे पास सिंगल पेयर बनता था हर वर्ड का, बायग्राम में हमारे पास दो दो पेयर बनते थे और ट्राईग्राम में हमारे पास तीन तीन पेयर बनते थे। अब हम देखते हैं इसको बायग्राम के हिसाब से। स्टूडेंट गेव जो है क्या वो इस जो हमारे पास टेस्टिंग सेंटेंस है स्टूडेंट गेव, क्या वो इस ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है? स्टूडेंट गेव देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। टीचर गेव है लेकिन स्टूडेंट गेव नहीं है। दैट मीन्स कि टेस्टिंग सेंटेंस कभी ऐसा भी आ सकता है जो हमारे पास ट्रेनिंग कॉर्पस के अंदर ना हो। तो जब ये चीज़ इस तरह की आ जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं, इसकी बेसिस के ऊपर जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो आ जाती है, ठीक है। तो अब चैट जीपीटी और बाकी जो है आपके जितने भी मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं, वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम आज इसी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं पुराने जो हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल की तरफ। ओके, हम देखते हैं सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास जो ये ट्रेनिंग डाटा है, ठीक है, और ये हमारे पास टेस्ट डाटा है, ठीक है। हमारे पास ये 5 सेंटेंसेस हैं और हमारे पास जो टेस्ट डाटा है स्टूडेंट गेव लेक्चर है। अब हम लोगों ने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस टेस्टिंग डॉक्यूमेंट की, इस ट्रेनिंग की बेसिस के ऊपर, ठीक है। और हम लोगों ने बायग्राम प्रोबेबिलिटी लगानी है इसके ऊपर। तो हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गेव लेक्चर। यही सेंटेंस है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है। अच्छा, अब आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो स्टूडेंट एंड गेव की है। तो हम इसको प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर किस तरह लिखते हैं कि गेव को हम पहले लिख लेंगे और स्टूडेंट को बाद में लिख लेंगे। इसको हम कहते हैं गेव गिवन स्टूडेंट या गेव फॉलोड बाय स्टूडेंट, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे गेव लेक्चर की प्रोबेबिलिटी के साथ, जो बनती है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेक्चर गिवन गेव या लेक्चर फॉलोड बाय गेव, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को हम निकाल लेते हैं और आपस में उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू आई गिवन डब्ल्यू आई माइनस वन काउंट ऑफ डब्ल्यू आई माइनस वन डब्ल्यू आई काउंट ऑफ डब्ल्यू आई माइनस वन। तो हमारे पास जो है वो गेव स्टूडेंट की हम अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इस फॉर्मूले को देखते हैं, इसमें हमारे पास जो है डब्ल्यू आई क्या है और डब्ल्यू आई माइनस वन क्या है। डब्ल्यू आई हमारे पास गेव है और डब्ल्यू आई माइनस वन स्टूडेंट है। तो हम वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करते हैं स्टूडेंट और गेव को, हम देखते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग में हमारे पास स्टूडेंट गेव कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स ज़ीरो। स्टूडेंट को हम काउंट करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 4 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। 0 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 0 आ गया। सेम इसी तरीके से हम लोग लेक्चर गेव की प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं तो वो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 आती है। यानी कि गेव लेक्चर देखें हमारे पास यहाँ पे एक दफ़ा आ रहा है गेव लेक्चर, ठीक है। लेकिन गेव भी हमारे पास एक दफ़ा आ रहा है तो 1 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास 1 आ गया। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा मॉडल फेल हो गया। यानी कि स्टूडेंट गेव लेक्चर जो हम लोगों ने टेस्ट डाटा सेट दिया एक मॉडल को, तो उसने उसके ऊपर हमें प्रोबेबिलिटी ज़ीरो दे दी। तो सेम इसी की तरह के केस में भी हो सकता है कि जब कभी भी टेस्टिंग डाटा के अंदर वो
आपके पास टेस्टिंग के अंदर वो डाटा आ जाए जो ट्रेनिंग के अंदर मौजूद ना हो, प्रेजेंट ना हो, तो उस केस के अंदर हमारे पास बाईग्राम प्रोबेबिलिटी या यूनिग्राम हो या बाईग्राम हो, वो हमारे पास ज़ीरो आ जाती है और वो हमारा मॉडल उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसके जो हम लोग देखते हैं कि इसकी वजह से हमारे पास जो है रियल यूज़ केसेस के अंदर क्या हो सकता है। रोज़ आपको पता है गूगल के ऊपर डिफरेंट न्यू सर्चेज आ रही होती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आ रही होती हैं। तो क्या होता है कि अगर तो वो उसके ट्रेनिंग कॉर्पस के अंदर जो है वो चीज़ नहीं होगी तो वो तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा, वो तो रिजल्ट ही नहीं निकाल के दे सकेगा। सेम इसी तरीके से व्हाट्सएप पे भी और हमारे पास जो चैट जीपीटी होता है वहाँ पे भी डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारा मॉडल फेल हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं लैपलेस या एडवांस स्मूथिंग। करना कुछ भी नहीं है, सिंपल है, वही फार्मूला है हमारे पास, बस दो चीज़ें चेंज की हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें यह है कि हम लोगों ने +1 ऐड कर दिया और नीचे प्लस वोकेबलरी ऐड कर दिया, बाकी फार्मूला सेम है। अब हम इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे और देखेंगे उसी एग्जाम्पल के ऊपर कि उसकी वजह से हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ क्या आती हैं। अच्छा, अब हमारे पास वही एग्जांपल है जो हम लोगों ने पहले सॉल्व की थी, ठीक है। वही 5 सेंटेंसेस है, वही हमारे पास टेस्ट सेंटेंस है और बस फार्मूला हम लोगों ने +1 और +v कर दिया। अच्छा, सबसे पहले हम वोकेबलरी निकाल लेते हैं। वोकेबलरी जो आपने निकालनी है वो आपने ट्रेनिंग डाटा की निकालनी होती है और उसके अंदर हम यूनिग्राम की प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे, यानी कि सिंगल सिंगल वर्ड की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं स्टूडेंट पास्ट एग्जाम आ रहा है, तो वही वोकेबलरी आप कहते हैं यूनिक वर्ड्स को, ठीक है। स्टूडेंट स्टूडेंट आ गया, पास्ट आ गया, एग्जाम आ गया, ठीक है, पहले सेंटेंस की। सेम इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास है तो हम लोग दोबारा स्टूडेंट को नहीं लिखेंगे। स्टडीड आ गया, ठीक है, फिर हमारे पास हार्ड आ गया। सेम इसी तरीके से हमारे पास टीचर है, टीचर आ गया, ठीक है, गेव है, गेव भी आ गया और लेक्चर भी आ गया, ठीक है। स्टूडेंट पास्ट हमारे पास पहले था, ठीक है, स्टूडेंट भी था, पास्ट भी था, तो ये दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, इजीली जो है वो दोबारा आ गया। और स्टूडेंट वर्क है वो भी आ गया। तो अब हम इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास टोटल 10 है, तो वोकेबलरी हमारे पास 10 निकल के आ गई। सेम वही फॉर्मूला है, सिर्फ +1 और +v ऐड करना है, ठीक है। हम लोगों ने इसमें जब हमारे पास आ रहा था काउंट ऑफ स्टूडेंट गेव तो वो 0 हो गया, +1 4 +10 तो 1/14 आ गया। सेम इसी तरीके से इसको भी किया, तो हमारे पास जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो अब हमारे पास आंसर जो है वो 0 नहीं आया। दैट मीन्स कि हमारा चैट जीपीटी भी ऐसे ही काम करता है, बाकी लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमारे गूगल सर्च इंजन वो भी इसी तरह काम करते हैं। कभी भी ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास ट्रेनिंग के अंदर, टेस्टिंग के अंदर कोई ऐसा डाटा आए जो ट्रेनिंग के अंदर मौजूद ना हो, तो उस केस के अंदर हम लोग ऐड वन एस्टिमेशन या जो चैट जीपीटी है या जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो ऐड वन एस्टिमेशन को इस्तेमाल करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो आपने जो है इसके बाद सॉल्व करना है और देखना है कि वो कैसे हो सकता है। वो एग्जांपल सिंपल सी है कि एक रिसर्चर है, उसने एड वन स्मूथिंग अप्लाई की और उसके बाद उसने ये रिजल्ट्स निकाले। उसके पास वोकेबलरी साइज 10 आया, ठीक है, और उसके पास जो काउंट ऑफ ए आई था वो 5 आया और जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/15 है। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने देखना है कि उसके अंदर ओरिजिनल काउंट ऑफ बाईग्राम ए आई लर्न कितनी दफ़ा आ रहा है, ठीक है। सिंपल सा ये फार्मूला है, इस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ अप्लाई करनी है और इसका आंसर निकाल के बताना है। और आपको आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छा समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।